कुछ भी एसएलआर ने जो वो किया है नूर के साथ, तो उसके बाद नूर जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर थक चुकी है कि बस मैं इस घर में नहीं रहूँगी और हमेशा के लिए घर छोड़कर जो वो चली जाऊँगी। एक फंक्शन के दौरान जो वो रुस्मा को एसएलआर पकड़ता है और वहाँ पर जो इसके साथ डांस करता है, नूर अंदर से टूट जाती है और अपनी दोस्त के साथ जो उस टॉपिक पे बात भी करती है। दोस्त को कहती है कि सारे के साथ जो रिश्ते हैं ना, इसे रेत की मानद साबित हुए हैं, किसी ने भी वफा नहीं की, बस बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती। तो दोस्त होगी समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, अगर आप नहीं संभालेंगे तो इसमें जो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा और किसी का भी नहीं होगा। जब ये फंक्शन चार होता है तो वहाँ पर जो वो साइदा भी आती, आकर डांस करती, क्योंकि इससे तो पॉइंट चाहिए था। ये सलार की माँ के साथ जब वो बातें करना शुरू कर देती और कहती है कि भाई जब सलार शादी नहीं करना चाहता था तो मेरी नूर के साथ, बेचारी के साथ आपने क्या किया, उसका घर तो आपने बर्बाद करके रख दिया, अब इसको बहाना चाहिए। और ये बहाने ढूंढती है और जब इस की बातें सलार की माँ सुनती तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वाकई साइड समझना शुरू कर देती है कि भाई साइदा वाकई नूर के मामले पे इतनी ज़्यादा सीरियस है। जो घर बर्बाद हुआ है ना नूर का, इसे फरा और साइदा की वजह से बर्बाद हुआ है। साइदा कहती है कि बस नूर आप मेरे साथ चलेंगी, यहाँ पर नहीं रहेंगी। जब ये लोग जा रहे होते तो इतने में जब वो आ जाता है जुल्फ़कार भी। जुल्फ़कार जब आता है आकर बातें करना शुरू कर देता है। इसे जब पता चलता है, साइदा बता देती है कि भाई नूर को तलाक होगी मेरी को, तो जुल्फ़कार बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि नूर मैं आपको यही सब कुछ कहता था कि आपके साथ वफा नहीं करने वाला, आप जब वो इससे तलाक पहले भी ले लेती, चलो ठीक है अब मेरे साथ चले। लेकिन नूर जो होती है इसे इनकार कर देती है। सलार बढ़ता है जो बात करने की कोशिश करते और कहते कि आप चाहते थे ना पर आपका रास्ता आसान हो गया। जुल्फ़कार बदतमीजी करने लगता है तो सलार जो होता है ये कहते कि नहीं आपकी बात नहीं, क्योंकि अब मैं जो वो नूर की वजह से टेंशन में नहीं हूँ। तो किसी भी तरीके से जुल्फ़कार कहते हैं नूर को कि भाई आपके साथ वहाँ पर भी उस घर में भी जुल्म होता था, साइदा के घर में, तो दोबारा आप उस घर में जा रही हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें, रुक जाएं, इसे जो वो मेरे साथ चले, वहाँ पर आपको जो तकलीफ दी जाएगी। लेकिन नूर जो होती इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती, किसी भी तरीके से सलार का जो वालिद है ये रोक सकते हैं। अब फरा भी उस घर के अंदर मौजूद होती है और अरुस्मा का पहला दिन होता है। खाने की टेबल पे जब वो बैठने लगते हैं तो नूर जो होती है बेचारी मुलाजमों की तरह खाना रख रही होती है, तो फरा जानबूझकर इसके आगे हाथ करती है और ये गिरती है, सालन वगैरह सब कुछ जो है वो अरुस्मा के ऊपर गिर जाता है। अरुस्मा के ऊपर गिरता है, अरुस्मा मोड़कर देखती है, वो ये समझती है कि ये सब कुछ नूर ने किया है, तो ये फिर एक जोरदार थप्पड़ नूर को मार देती है। नूर को कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो। वहां पर माँ जो होती है सलार की ये गुस्सा करती है रुश्मा के ऊपर। रुश्मा वहां से नाराज होकर जब आ जाती है, इसके पीछे भी सलार आ जाता है, समझाने की कोशिश करता है रुश्मा को, प्लीज आप रुके मेरी बात तो सुने, लेकिन रुश्मा जो होती है कोई बात नहीं सुनती और ये सलार को कहती है कि भाई आपकी माँ मेरी ये इज्जत करती है, बस बहुत हो गया, मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती, घर छोड़कर चली जाऊंगी। सलार समझाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि प्लीज आप एक दफा बात सुने तो सही, मैं जो वो समझा दूंगा और नूर भी यहाँ से चली जाएगी, कुछ ही टाइम है। नूर सोचती है और सोचने के बाद ये आती है आकर सलार की माँ के सामने खड़ी हो जाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत से तकलीफ़ें देख ली हैं, मज़ीद मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊँगी, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। समझाने की कोशिश करेगी किसी भी तरीके से जो वो माँ, लेकिन नहीं सुनेगी बात नूर और ये घर छोड़कर जो वो चली जाएगी। लेकिन साइदा के घर में जाएगी तो वहाँ पर दोबारा से इसके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ होंगी, तो इसी वजह से नूर को जो भी कदम उठाने सोच समझ कर उठाए ताकि इसका घर दोबारा से जो बर्बाद ना हो।